जो एग्जाम्पल लिया था वो इसी पर लिया था। ठीक है, अगर मैं डिजिट क्या करूं, चेंज कर दूं तो मामला फंसेगा। ठीक है, डिजिट बदलने से कानून नहीं बदलेगा, ले एक बार कानून सीखना है कि कैसे बनेगा ये सवाल। आपका पहला क्लास है बाबू आज? आपका? हाँ, आप ही आते थे इससे पहले। चलिए, 3 साल आंसर है, बस आंसर निकालने का तरीका आप हमको दिखा दीजिएगा। हाउ, कैसे आपने लाया 3 साल? क्योंकि 3 साल आंसर है, आपको याद है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया गया था उसमें 1000, 3 साल हो गया था 1331, इसलिए आपको आंसर हो सकता है कि याद हो। नियम कानून पता है, या थोड़ा सा मामला फंस रहा है? चलिए थोड़ा सा कानून सीखते हैं, बनाते रहिएगा। देखो, आपने अभी तक क्या देखा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में? आपके सामने क्या क्या है? ए रहता है, ठीक है, क्या रहता है? ए, पी, हाँ रेट रहता है और टाइम रहता है, ये ना। तो आपके पास 3 चीजें हैं, एक चीजें मिसिंग है। क्या क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है, कितना बाबू रे? 1331। मूलधन दे रखा है 1000, रेट दे रखा है बाबू, और एन का पता नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है? फॉर्मूला ऐसे पुट कर देना है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन। और जिनका जिनका मान आपको पता है आप यहां क्या करो, रख दो। अब क्या रखेंगे? ए बराबर 1331 बराबर पी कितना है बाबू रे? 1000, 1 प्लस आर कितना है? 10, रख दिया 10, और एन का मान पता नहीं है। ठीक है, बात में फिर से रिपीट करता हूं, 3 साल आपको आंसर आया, आपने पिछली जो बातें थी यादाश्त में आपने आंसर बोल दिया कि इसका आंसर 3 साल है। तरीका मालूम नहीं था, डिजिट बदलने से तरीका नहीं बदलेगा, हर डिजिट पे ऐसे ही नियम लागू हो गए जो अभी हम आपको बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है? इस 1331 के बट्टे में ले आना है किसको? 1000 को। बहुत सुंदर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 11/10। अब देखिए बाबू रे, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन की सेटिंग ऐसी होती है कि आप इसको क्या कर सकते हो, या तो स्क्वायर के रूप में, या तो क्यूब के रूप में, 4 के रूप में, 5 के रूप में, ये डिजिट सेट होगा, एकदम सेट होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है तो मामला कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो आप जरा गौर करके देखेंगे तो ये 11 का क्यूब है 1331, और ये कितने का? और इसका रिलेशन इसी नंबर के साथ होता है। ठीक है, आपको कहीं ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको और नहीं ढूंढना है कि किसका क्यूब है, या इसी के साथ कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये कितना का होगा? 11/10 का क्यूब और 11/10 का पावर एन। तो एन बराबर कितना हो गया? 3। यही हो गया जी आपका आंसर। तो तरीका सीख गए। अब जैसा डिजिट आएगा कानून बदलने वाला नहीं है, नोट कर लीजिए। आप समझे बाबू? आप समझे? बहुत बच्चे अभी तक आए नहीं है, लेट है ना क्या? कहां हो? बकरीद, अच्छा अच्छा अच्छा। मन नहीं लागे छो अकेले?
मन नहीं लागे छो, करंट लगतो ओकरा से आए तो स्ट्रिंग हो वो, आपका स्ट्रिंग है वो, साथ रहेगा एनर्जी मिलेगा। हाँ आ जाओ जी, एनर्जी फ्रेंड आ जाओ, आ जाओ साथ में, आ जाओ, आ जाइए बाबू रे, आ जाओ, आइए इसी बहाने आगे आ जाइएगा। आइए बाबू आगे आ जाइए, आइए, ताकि हमको भी थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा, आराम आराम से। अच्छा लगता है सब लोग साथ में नजर के सामने रहते हैं तो। अब खुश रहिए। कर लिए नोट आप लोग? आइए आइए आगे आइए, अब सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अब बिल्कुल एक नया, हाँ बाबू, ये करना पड़ेगा ऐसे नंबर्स में। हाँ नहीं, अगर किस्मत ठीक है, अगर 10% वाला मामला आता है तो देख लीजिए कि कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो टोटल अगर 33.1% बढ़ रहा है तो आपको याद होगा कि 10% में 33.1 बढ़ जाता है। अलग अलग डिजिट में ऐसे कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, अभी पीपीटी का क्वेश्चन लगाना बाकी है। मेरी कोशिश है कि जितने तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे उस सारा सवाल का पहले जान पहचान मैं आपको करवा देता हूं। और जो बच्चे हमको यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, और कभी कभी ऐसा कमेंट आता है कि सर बेसिक से आप नहीं बताते हैं, एक दो कमेंट मैंने देखा है। मेरी बहुत बुरी आदत है कि हम बच्चों का परेशानी देखते हैं कमेंट में कि उनके जहन में क्या चल रहा है। तो निश्चित रूप से आप शुरुआती वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हर क्लास में कॉन्सेप्ट बताना, शुरू से कहानी करना, ठीक है, ये बहुत आसान नहीं होता है कि नहीं। और लोग जो क्लास में वो चाहेंगे भी नहीं कि सब दिन हमें के गाली गीत चाहिएगा, कि जो डायलॉग पहला में सुना है आज सुनेगा कोई, नई कहानी हो तो अच्छी बात है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में, बातें ना करे बाबू रे, 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। ऐसे भूल जाते हैं क्वेश्चन। 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी 2 गुनी बोले ना, अभी भूल जाते हैं। 3 वर्ष में क्या हो जाता है? 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी? 8 गुनी करके भी बना सकते थे, तो फिर यहां पे कुछ और हो जाता, बीज सा बड़ा होता। चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? ये बहुत जबरदस्त सेटिंग वाला क्वेश्चन होता है। साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट यहां मत लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर तरीका बताता हूं मैं। लिख लिए क्वेश्चन? मन है सीखने का? मन होना चाहिए ना, क्वेश्चन होने से क्या मतलब है। पहले तो एक दिमाग में फॉर्मूला बैठाइए। क्या होता है मिश्रधन का फॉर्मूला? मिश्रधन, 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 हाँ, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। आज जब CI निकालना होता है केशव बाबू, तो इसमें से क्या करते हैं, माइनस P कर देते हैं, ठीक है। अभी हमको काम किसका है? मिश्रधन का, कि टोटल अमाउंट कितना हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब जरा गौर करके देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है,
3 वर्ष में क्या हो जाती है राशि? तो कोई राशि, तो आप जनरली पी मानते हैं। आप क्या मानते हैं जनरली? पी मान रहे हैं, लगातार यही कहानी चलती आ रही है। तो ये राशि जो है ना, ये 2p हो जाती है, क्योंकि राशि p है। p का दुगुना 2p, p का दुगुना। अब 2p बराबर p इंटू 1 प्लस 8/100 पावर n। तो n की जगह तो देगा ना, क्या देंगे बाबू रे? 3 देंगे। तो 3 साल में पैसा डबल। ठीक है, 3 साल में पैसा डबल। ये p से p क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपसे पूछता है कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी? कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी? अब क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2 पे कितना पावर देंगे तो 8 हो जाएगा? 3। ठीक है, आपका क्वेश्चन 7 गुनी नहीं होगा, 6 गुनी नहीं होगा, इतनी गुनी जितना आप 2 के पावर में सेट ये हो जाएगा। तो 8 गुनी 2 का कितना पावर? 3 पावर। ठीक है, 8 गुनी मतलब कितना? तो जितना पावर आप यहां दीजिएगा उतना ही पावर इधर डालिएगा। तो पावर पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो 3 तिया 9 साल। 9 साल में क्या हो जाएगा पैसा? ठीक। अब इसी क्वेश्चन को अगली बार कैसे बनाइएगा? अब आप ये फॉर्मूला समझ गए? फॉर्मूला समझ गए ना कि फॉर्मूला बैठाना है। आपको ऐसे लिखना है, अच्छा 3 साल में पैसा डबल, 3 साल में पैसा। तो क्या पूछता है? कितने साल में 8 गुना? कितने साल में? तो जितना पावर यहां चढ़ाएंगे उतने से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। बस ये टेक्निक आपको ध्यान रखना है। जितना पावर आप इधर चढ़ाएंगे उतने से क्या करेंगे? आप गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना गुना हो जाएगा भाई? 9 साल। अब एक बात सुन लीजिए, तब नोट करिएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि 3 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो 12 साल में आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा? 12 साल के लिए आपने क्या किया है? 3 को 4 से गुना किया है। ठीक है, आपने कितना से गुना किया है? 4 से। तो ये 4 कहां आ जाएगा? तो आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा? तो आप जितना गुना होगा वो भी निकाल सकते हैं, कितने साल में होगा ये भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपका पैसा 5 साल में तिगुना हो रहा है, 5 साल में तिगुना हो रहा है, तो 20 साल में कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना होगा? है ना, क्योंकि आपने 20 के लिए क्या किया? 4 से गुना किया। तो जितना से आप गुना करेंगे उतना पावर यहां आप डाल देंगे, तो आपका पैसा निश्चित रूप से कितना गुना हो जाएगा? 81 गुना। आई बात समझ में? कोई शक, कोई दिक्कत? बना लीजिएगा, नोट करिए। अब क्या तकलीफ? कुछ एकदम सुंदर सुंदर अक्षर में नोट करिए। आई बात समझ में बच्चा लोग? अंकुश बाबू क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं टोकती है तो दिखाई चलो तो देर से नहीं देखे चु नहीं। ए नहीं में ना शरीफ आदमी सब सिनेमा में गुंडा बन जाए। हाँ, लिख ले। आए कौन क्वेश्चन हो?
एक बात बता, ये आपका तरीका है? हम जो तरीका बताए उसको भी फोकस नहीं किए किए। हाँ तो हम ये कहाँ बतलिए होने ते बात, ये हम बतलिए हने ते बात हो, बता बता कोई आदमी देखू तो। हम कहाँ, हम इतने कहाँ लिखली, ये सब लिखलिए ना हमें, बतावा तू ही देखो तो ईमानदारी से। हाँ ओइमे फार्मूला उ सब करे के, उ सब की करे के जरूरी छले, कहाँ से बैठेबू, आर कहाँ से लेबू? तो तब आर जब हईते नहीं है, आर जब हईते नहीं है तो हम केना कैलकुलेशन करबे? हम कहाँ के लिए हन आर के मान, कहाँ हम किए हैं? और उसके बाद हम आर के लेके आगे कैलकुलेशन किए हैं। हाँ हाँ, हमको उसका करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, 9 कैसे आ गया? अच्छा, 9 कैसे आए बाप रे? ए, ये 9 कैसे आया है, इसमें किसी को दिक्कत हुआ है? आइए बाबू आइए। ये 9 साल के आपको दिक्कत हुआ है? आप ब्लू, हाँ आपको भी दिक्कत हुआ है? तो बताने टाइम मुंह में रसगुल्ला रहता है यार। हाँ, आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगा? तो 2 पे कितना पावर डालोगे तो 8 होगा? 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। तो पावर 3 डालने से ये कितना गुना हो जाएगा? तो जितना पावर आप यहां डालोगे उतने ही से क्या करना है आपको, गुना कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े। जो लोग लेट से आए हैं क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका सोल्यूशन फिर से रिपीट करेंगे, बता देंगे। कम से कम क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, एक मिनट के अंदर। हम्म, आप समझे बुआ? ब्लैक टी शर्ट आप समझे, आपके पीछे आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से कोई धनराशि, कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से कोई धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो बता दे कितने वर्षों में, बता दे कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह 81 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो बता दे कितने वर्षों में यह 81 गुनी हो जाएगी?
कितना आंसर आया? आई बात समझ में? आई बात समझ में ना हो? 81 3 का बराबर 4 है ना, तो 5 गुने 4 5 चौके 20, खेल खत्म। चलिए, आप में कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है अंकुश बाबू? बहुत सिंपल सवाल है। कहता है रेट 8% है। कितना परसेंट? 8%। टाइम 2 साल। टाइम, मूलधन का पता नहीं, मूलधन का पता नहीं, और कहता है कि साधारण ब्याज जो है वो 160 है। साधारण ब्याज जो है वो 160। 60, हाँ 60 में कंफ्यूजन हो जाता है, 7 लिखा देता है, तो 60 में दिक्कत नहीं है, 60 में दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी धनराशि का, ध्यान से सुनिएगा, किसी धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की 8% दर से साधारण ब्याज 160 रुपया है, तो उसी राशि का उसी उतने ही समय में उतने ही दर पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और वो राशि कितनी होगी, है ना? बहुत सिंपल डिजिट हम लिए हैं, तरीका बदलने वाला नहीं है। बनाइए, सब लोग बनाइए, वक्त लगे 1 मिनट तो कोई चिंता की बात नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। दोनों बाबू, पी भी चाहिए और सीआई भी। हाँ, दोनों 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 जगह खाली है, जिसका जिसका सीट खाली है भरिए। नहीं बना? अभी आने के साथ एक क्वेश्चन पूछे थे, हम रिवीजन करके आए हैं, पूरा क्लास बोला था हाँ सर आए हैं रिवीजन करके। क्या रिवीजन किए आप लोग? अब तो सच बता दो कि झूठ बोले थे, रिवीजन नहीं किए थे। टाइम कितना साल है बाबू इस क्वेश्चन में? 2 साल। रेट कितना परसेंट है? 8%। तो बच्चा बच्चा जानता है कि 8% रेट पर 2 साल में हमको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, परसेंटेज में कितना मिलेगा? हम क्या पूछ रहे हैं, जवाब देना। हाँ 16%। 8% रेट पर, बच्चा पार्टी सब, 8% रेट पर 2 साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा?
16%। और यही 16 कितना के बराबर है? तो 16 बराबर 160। 16 बराबर 160। तो एक बराबर कितना? देखो हम कितना आसान डिजिट सेट करते हैं। 1% मिल गया। 1% कितना है? 10 के बराबर। तो शुरुआती क्लास में हम आपको बताए थे कि 8% पे 2 साल का सीआई कितना होता है? 16.64 होता है ना हो 16 तो आपको 1% मिल गया। तो अगर आपको मूलधन चाहिए तो 100% निकालेंगे। अगर आपको सीआई चाहिए तो 16.64 निकालेंगे ना। कहला बट्टा आपको 16.64 ही निकालना है। एक का मान दिया हुआ है 16.64 निकालना है। डायरेक्ट क्या करना है आपको? 10 से अभी 10 से गुना करना आता है कि नहीं आता है? कितना होगा गुना करके? 166.4। इतना आंसर आपको आया था तो सही है कि नहीं? आया समझ में बात? आपको साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये कहानी किस क्वेश्चन में होती है? कितने साल में? 2 साल वाले में, है ना? आई बात समझ में प्रदीप बाबू? कोई दिक्कत? चलिए चलें आगे। अब बना सकते हैं आसानी से। अब बन जाएगा। अच्छा मूलधन निकालना होगा तो कितना परसेंट निकालते? 100%। तो 1% दे रखा है 10, तो 100% कितना हो जाता? 1000। कहीं कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े। थोड़ा सा चेंज करता हूं सवाल में, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ बाबू, नहीं होते, मामला कुछ और हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करता हूं। मूलधन निकालने के बाद ना ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, आप देखिए, आप ये कर सकते हैं। 80 रुपया पहले साल का, 80 साल दूसरे साल का। तो पहले साल फिर कितना, और फिर इसमें कितना परसेंट बढ़ाइएगा? हाँ ये कर सकते हैं। हाँ करके देखिए, कर देख फिर से देखो सकल भगवान। एक बार रेट कर देता हूं, इस बार रेट 5%। बहुत आसान सवाल, ठीक है, बहुत आसान। और कर देते हैं 75। बहुत सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें, थोड़ा सा। केशव बाबू आप एक 80 को छोड़ देते होइएगा। एक 80, फिर 280, और फिर 80 के 8%। देखो तो तत्काल इस तरीका से बताओ, फिर लास्ट हम देखे चित्र को समझ। ऐसा ही, सॉरी मूलधन नहीं दे रखा है, मूलधन नहीं दे रखा, ये ऐसा ही है, ठीक है, ये ऐसा ही है, जल्दीबाजी की वजह से ऐसा हुआ है। ये क्या दे रखा है? ऐसा ही दे रखा है। और आपको सीआई निकालना है। क्या निकालना है? सीआई।
ठीक, कहीं नहीं आएगा। 60 में नहीं होता पैसा, दशमलव में नहीं होता पैसा, होगा ही। आपके बच्चे एक वृद्धि ब्याज बता दीजिए। अब सबका अलग अलग कैसे आ सकता है आंसर, जबकि सबको तो एक ही गुना करना है, एक ही जोड़ घटाव सबके लिए है, फिर भी अलग अलग आंसर कैसे? सबका सवाल है, एक ही कैलकुलेशन होगा, ठीक है। सवाल के कैलकुलेशन में अंतर कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिया तुम्हारा डिजाइन कैसा है ना, तुमने कैसे कोई आवश्यकता नहीं है, सबका डिजाइन सबका कलर सेम है। तुमने कैसा पसंद किया है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, सबका एक चॉइस है। कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट पर? 5% पे कितना होगा रे बाबू 2 साल का एसआई? परसेंटेज में रे बच्चा, परसेंटेज में 10%, ठीक है। और 10% हम किसके बराबर कर दें? हाँ, तो 10% बराबर 75 कर दें। अब स्थिर रहा। 5% पे सीआई कितना होता है? 10.25 होता है ना। अब कैसे होता है अच्छी तरह पता है। अब आपको उतना निकालना है, तो 1% के लिए क्या होगा? 7.5 होगा ना हो। 1% तो मनी में निकल जाएगा। अब इसी 1% को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10.25 से। यही जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, और ये हमको अगर मूलधन निकालना होता तो क्या करता? 100% निकाल लेता, बात खत्म है ना। टाइम 2 साल, रेट 4%। रेट कितना? टाइम कितना? 2 साल। रेट कितना? आपको सीआई दे रखा है 81.6, ठीक है। सीआई दे रखा है। अब बताइए आपसे क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? एसआई। टेन 10.25 कहां से आया? एब्सेंट थे।
रेट रेट जब 5% होता है ना, तो सीआई हो जाता है 5 + 5 + 5 गुने 5/100। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, सीआई निकाल लेते हैं। मतलब अगर रेट आपका 8% है तो कितना हो जाता है, 2r + r²/100। उसी पैटर्न पे क्या करते हैं हम, जैसे 5% है तो 5 दूना 10, 5 के स्क्वायर 25/100। इसको सॉल्व करके 10.25 आ जाएगा। ठीक से बेट, आई पर बेट ना तो आदत होता। हाँ, अच्छी आदत है तो उसको पकड़ के रखिए, नहीं उसको जितना जल्दी हो सके टांगड़ी जमीन पर रखो ना कि माथा पर के चल भाई। नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या, के दे तो अपन माथा तो टंगड़ी रखेला देगा कोई, कितना बड़का चाहिए था, कितना बड़का दोस्त है था। आगे बढ़े बउआ रे, किन सब से नहीं बना क्वेश्चन, ईमानदारी से बता दीजिए एकदम ऑनेस्टली। नंबर 1, नंबर 2 और कोई 3 4 5 6 आपसे नहीं बना? क्या बात है, आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य ये, आपसे भी नहीं बना सच में? सच्ची सच्ची दिखाओ कॉपी, कहां नहीं बना कि जानबूझ के बदमाशियों करता है रे। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अरे यार क्या सब नोट किया है जी ये सब? रे भाई मेरे, रेट कितना परसेंट है? 4% है। क्या दे रखा है? सीआई कितना दे रखा है? मिट गया ना, 4% पे सीआई कितना होगा? 8.16। कई बार ये बातें हो चुकी है, कहते हैं रिवीजन करिए, कम से कम क्लास में भी मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो 8.16 8.16 कितना के बराबर है बाबू रे? 81.6 के बराबर। हमको लगता है कि आधा से ज्यादा बच्चा के एक कैलकुलेशन में दिक्कत भेलो, यही नहीं सॉल्व हुआ होगा। हाँ, तो 1% कितना हो जाएगा? 10 होगा। आता कैलकुलेशन करना ना, चले डेसिमल का मामला कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1% मिल गया। अगर हमको मूलधन चाहिए होगा कितना परसेंट लेंगे? 100%। बहुत सुंदर। लेकिन हमको क्या चाहिए? एसआई चाहिए। क्या चाहिए? तो एसआई कितना होगा 4% पे? 8%। तो केवल इसको किससे गुना कर देना है? 8 से। और बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। आई बात भेजे में कोई शक नहीं, बुझली? सच में सच बोल रहा, ठीक से बैठ तो पहले तब बुझबे। हाइट की वजह दिक्कत होती है, लेकिन क्या करोगे। अब 4% रेट 2 साल में सीआई कितने हो तो? हाँ, 4% पे सीआई 4 4 8.16। 8.16 आपको दे रखा है, 8.16 आपको। और 8.16 कितना के बराबर? तो 1% बराबर 10। और 4% पे एसआई कितना होगा? 8%। तो 8% बराबर 80। ठीक है, एक और सवाल लिखते हैं। टाइम उतना ही रहेगा। टाइम कितना साल रहेगा? 2 साल। रेट कर दीजिए 9%। लात के नजदीक में जो रहता है ना, वो कम से कम तरीका से नहीं हवा मार दिया। रेट कितना परसेंट? रेट 9%। आइए, रेट कितना परसेंट? टाइम 2 साल,
ठीक है, और सीआई दे रखा है 94.05, 94.05, ठीक है। रेट कितना? 9%। टाइम कितना बाबू? 2 साल, 2 साल, हाँ। और सीआई दे रखा है 94.05, 94.05, ठीक है। 9% बाबू। हाँ, तो अभी तक तो वही ना किए हैं, एकदम आसान डिजिट हम लिए हैं, बहुत ही आसान। अब सीखने के बाद आसान होगा, बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता है बार बार एक ही चीज बोलना। रेट कितना परसेंट है? 9। टाइम कितना? 2 साल। सीआई कितना दे रखा है? 94 पॉइंट। और इसी दर पर इतने ही समय में, ठीक है, इसी मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन होते हैं ये सब। बन गया? कितना आया बाबू? 90। आप बनाए? कितना आया? आप स्टेप ले लेंगे आसानी से, है ना? रेट कितना परसेंट? चलिए, ये क्वेश्चन किन से नहीं बना, एकदम ईमानदारी से बता दो। आपसे नहीं बना, सच में नहीं बना। चलिए, आपसे भी नहीं बना, और सब लोगों से बन गया है? बन गया? नहीं बना? शर्म लगता है बोलने में कि नहीं बना? हाँ, ऐसा है क्या? किस बात से डरते हो अगर बोल दोगे नहीं बना? हाँ, आगे बढ़े। रेट कितना परसेंट? काटिए देंगे गर्दने सीधे। फिर एक के साइड देखोगे, उसके बाद कोई कहेगा भी इधर देखो ना, हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, हम मारेंगे, हम जेंडर देख के नहीं मारते हैं। मार दो, सीधे सीधे गर्दा उड़ा दो। हाँ, नहीं, हम बोल रहे हैं हुलचुल 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 हुलचुल, क्या है यार, ऐसे कोई करता है? यहाँ जिंदगी दाव पे लगल है। नहीं, ऐसा ऐसी सीखोगे तभी मामला। किसी किसी का शौक होगा कि बैंक में नौकरी हो जाए, ऐसे वाले बच्चे बैठे हुए हैं, मन करता होगा, कोई पूछ देगा अचानक से कोई गेस्ट, क्या बनना चाहती हो? ओ, आई वांट टू बी बिकम एन बैंक पीओ। नहीं, अरे ऐसे होगा? ऐसे खाली मुंह टेढ़ा करके बोलने से नहीं होगा। उसके लिए SICI आना चाहिए, खाली पढ़ने से नहीं होगा, आना। और भी ताबड़तोड़, तावर है कि नहीं?
आइए, तो 9% भी कितना होगा? हाँ, देखिए अगर ये बातें समझने में दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे 18.81 कर देता हूं, तो इस बात को फिर दोबारा सीख लीजिए। अभी मैंने बताया ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं सी आई के लिए, 2r प्लस r² बट्टे 100। ठीक है, तो r कितना है? 9। तो 9 9 18 हुआ ना, हो। और फिर 9 का स्क्वायर, तो 18.81। तो आपको 18.81 दे रखा है, 18.81। तो 18.81 कितना के बराबर? हाँ, 94.05। आपको कितना परसेंट निकालना है? 1%। तो 94.05 बट्टे कितना से कटा? 5 से कटा। ठीक है, तो 1% मिल गया, 5 मिल गया। अब हमको कितना परसेंट चाहिए? 18% चाहिए। कितना परसेंट? 18%। 18% क्यों चाहिए? क्योंकि 9% पे 2 साल का 18% बराबर 18 पंचे 90। कहीं कोई खोज खाच होगा इसमें? अब सिंपल सी बात है, और ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी जितनी बातें मैंने आपको सिखलाया उसको घर पे क्या करना है? देक्षा मार के, क्या करके? देक्षा मार के, समझते हैं ना? देक्षा मार के, छापा मार के उसको पहले खुद से बनाइएगा, पहले उसको सीखिएगा, पहले सीखिएगा, सीखने के बाद तब बनाइएगा। शुरुआत में होता है बच्चे सीखते नहीं है, अब बिना सीखे नए सवाल बनाने लगते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। तो पहले क्या करिए? सीखिए। कैसे सीखिएगा? देक्षा मार के, फिर नया नया क्वेश्चन आएगा उस पर एक्सपेरिमेंट करिएगा, बनने लगेगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। 8,000 रुपया की धनराशि, 8,000 8,000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, 8,000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से, 8,000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की खास दर से 2 वर्षों में, 2 वर्षों में 2 वर्षों में 11,520 रुपया हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11,000, कितना बोला? 520, 11,520 रुपये हो जाती है। तो इसी धनराशि का, इसी धनराशि का इतने ही समय में, इतने ही समय में, इतने ही समय में, इतने ही दर पर, इतने ही दर पर, इतने ही दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? लेकिन मूलधन 8,000 रेट है, 2 वर्ष नहीं, ये देखिए ये ना गलती नोट कर लेते हैं, ये सीआई नहीं है, ये पूरा मिश्रधन है ना। 11,520 हो जाता है पूरा पैसा। देखिए ये पकड़ा जाती है, ये संजोग, अगर हम यहां नहीं आते तो गलत पढ़ लेते, इसलिए जितनी बात हम बोलते उतना नोट कर। जब मेहनत करते हैं थोड़ा सा बचा के क्या फायदा है कि नहीं? हाँ,
हो जाता है, ये तो नेचुरल है ना, इस पे भगवान ने रोक सकते हैं तो हम कोई जानबूझ के देखियो कोई चिकता है। बना, चलो गर्दन बच गया। बना, कोई बात नहीं, फिर भी गर्दन बच गया। नहीं बना, कितना आंसर आया? 1760। चलो कोई बात नहीं। अब सुनिए, आप आसानी से साधारण ब्याज कैसे निकाल लेते हैं जब आपको रेट पता होता है कि नहीं? आप आसानी से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं किस कंडीशन में? जब आपको रेट पता होता है और टाइम। रेट और, अच्छा यहां पे रेट पता है? नहीं पता है। टाइम पता है? हाँ है। टाइम 2 साल। तो सबसे पहला फोकस होगा आपका क्या? रेट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। आपको सबसे पहला फोकस किस पे करना है? रेट पे। अब देखिए, आपको रेट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका है कि आपका पैसा 8,000 कितना बन रहा है? 11,500। ये मूलधन है। अब ये इतना ही बात काफी है रेट निकालने के लिए। और टाइम 2 साल। टाइम कितना साल? 2 साल। बस आप इतना देखिए कि 2 साल में कितना परसेंट ये आगे बढ़ा। 2 साल में आप देखिए ये कितना परसेंट है, देखिए तो कितना बढ़ा आगे? 35-20। एकदम डिजिट लिखाओ। 20 ना? ये कहां से आया? 11,520 में से घटा दिए, इतना आया। कितना पे? 8,000 पे। तो बट्टे कितना? 8,000 गुने 100। अब सॉल्व कीजिए, कितना आता है? हाँ बाबू रे, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 44% कितना रेट पे बढ़ा था? 20% पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो रेट आपके दिमाग में खटाक से आएगा। ओ रेट कितना परसेंट है? 20% है। और 20% की वजह से ही 2 साल में कितना परसेंट निकला है हमको? 44%। याद करिए, 20 + 20। सारी कहानी किए थे ना हो। और इसीलिए ने ये सब चीजें बताए हैं आपको। आए हाँ, जैसा क्वेश्चन, जैसा योद्धा उसने उतने घुसा देना पड़ता ना बाबू रे। हाँ, पहले जो बता दिए हैं आपको याद रखना पड़ेगा। 44 कितना पे आता है? 20 पे। ये जो हम बताए हैं इसी के लिए ना बताए हैं कि याद रखना बुआ रे। 8% पे कितना होता है? 16.64। 10% पे कितना होता है? 21। 5% पे कितना था? 10.25। 20% पे कितना था? तो ये जो हम गरम मसाला का डिब्बा आपको दे रखे हैं पहले से, इसी दिन के लिए ना नहीं दे रखे हैं, है ना? नहीं याद हो तो बैठे रहिए, है ना? अब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, दांत नहीं हो तो बैठे रहिए, मुंह ताकते रहिए, है ना? अच्छा, वो तरीका भी बताऊंगा जब आपको रेट निकालना रहेगा। फॉर्मूला लगा देना, उसमें जो जो चीजें आपके पास है उस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए के जगह, पी के जगह, टाइम के जगह, वहां से आपको आर निकल जाएगा, है ना? तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कम समय में आप ऐसे रेट अपना बुद्धि लगा के निकाल सकते हैं। रेट कितना मानेंगे बाबू रे? 44 के लिए रेट कितना होगा? 20%। ठीक है। अब इसी रेट पर आपको क्या चाहिए? एसआई चाहिए। तो एसआई कितना परसेंट होगा? 40%। ऐसा कितना परसेंट होगा? 40%। कितने का?
कितने का 40%? मूलधन का। अब मूलधन कितना है? 8,000 है। तो 8,000 का कितना परसेंट? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। देखो कुछ भी सवाल समझने में टाइम लगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सफल होने के लिए ऐसे रथ में सवार होना पड़ेगा जिसका 2 पहिया है, एक पहिया शौर्य का है, एक पहिया धैर्य का है, एक ताकत और एक पैसेंस। ठीक है, ताकत बनाने में समय लगाइए, कितना ज्यादा आप शौर्यवान होंगे और कितना ज्यादा आपके पास धैर्य होगा। तो ये ताकत एक दिन में नहीं आता है। और यकीन मानिए हमरे जैसे भूस्कोल विद्यार्थी को महा एकदम कहते हैं एकदम, मतलब इतना सड़ा हुआ बच्चा धरती का नहीं था, इतना भूस्कोल। अगर वो SICI बना सकता है, प्रॉफिट लॉस बना सकता है, तो आप लोग कहीं ज्यादा तेज है हमसे, कहीं ज्यादा। ठीक है, हम जानते हैं ना, हमको अच्छे से पता है, हमसे ज्यादा भूस्कोल को हो ही नहीं सकता था। हम SICI का सवाल, प्रॉफिट लॉस का सवाल देख के हमको बुखार लग जाता था, डर से बुखार लग जाता था। लेकिन लोग पूछते थे आइसक्रीम खा लिया है इसीलिए बुखार लगा है। अब मामला कुछ और था, है कि नहीं? हमको डर से लाभ हानि का सवाल स्कूल में जो पढ़ाया जाता था ना, उस क्लास में बैठते थे, उसके वजह से बुखार लग जाता था। घर में लोग सोचते थे क्रिकेट खेलने गया था धूप में, आ गया बुखार। लेकिन सच क्या है वो केवल हम जानते थे। ठीक है, इसीलिए हमको भरोसा है कि अगर हम सीख सकते हैं तो हाँ, तो एक बार बनाइएगा उससे सीख जाइएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा है भी, है भी, नहीं भी, है भी, नहीं भी। किसी के लिए कुछ हो सकता है, कोई गारंटी। शुरुआत में हो सकता है कि अभी 50 बार में आप सीखे, तो आप ही वो बच्चे होंगे जो 1 सेकंड में क्या करिएगा, सीखिएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रहना पड़ेगा। अच्छा, परसों वाले क्लास में एक बच्चे बहुत दुखी हो गए थे हमारे बात से कि हम ऐसा बोल दिए थे कि जिसके घर में पढ़ा हुआ लिखा रहेगा तब ना वो बच्चा पढ़ेगा। गुस्सा ही चढ़ा देता है इतना ज्यादा, इतनी बात। नहीं तो आपको लगता है ऐसा कि हम आपके सामने ऐसा कोई भी एटीट्यूड वाली बात बोलेंगे? मेरा पूरा फोकस कहां रहता है, एकदम मन शांत करो और सवाल। और एक बात बताओ, किसी टीचर को अपने बच्चे के साथ अगर ऐसे फाइटिंग वाली बात करनी पड़ी, है कि नहीं? ऐसे फाइटिंग करने वाली बात, तो ऐसे पढ़ाने का मतलब क्या है फिर? क्या मतलब ऐसे पढ़ाने का जब हमको आपसे फाइटिंग वाला बात करना पड़े? तो उस पढ़ाई का मतलब है? तब ऐसे बेकार रिश्ते हैं, ऐसे जगह आना ही क्या है, तब बेकार है कि नहीं? देखो इस धरती पे ना 2 फैमिली का बच्चा पढ़ा है, इस संसार में केवल 2 परिवार का बच्चा पढ़ा है। देखो कैमरे के सामने बोल रहे हैं और हो सकता है कि पब्लिक भी सुनेगी इस बात को। 2 परिवार का बच्चा पढ़ा है। एक परिवार वो जिसके परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं, पैसे वाले हैं। ठीक है, तो उस परिवार के बच्चों को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा परिवार जिसे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सैकड़ों साल से गरीबी उस घर का पीछा नहीं छोड़ रहा है, परेशान है, ये घर से गरीबी दूर कैसी होगा, उस घर का बच्चा पढ़ता है। और 2 घर का बच्चा कभी नहीं पढ़ता है। पहला जिसके घर में पहले से सब नौकरी में है, पढ़ा लिखा है ना, उसके घर का बच्चा नहीं पढ़ता है। और दूसरा जिसके घर में करोड़ साल से गरीबी है, खाने का उपाय नहीं है, कोई पढ़ा लिखा, उस घर का बच्चा नहीं पढ़ता है। आप कहोगे दोनों एक ही में बता दिए, ऐसा ही तो होता है। किस घर में आप क्या सोच लेके पैदा हुए हैं,
किस घर में आप क्या सोच लेके पैदा हुए हैं, उसी पे सारी बातें निर्भर करती है। अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं जिसमें पहले से भरीपूर्ण बाबू का पैसा कमाया हुआ है, आपका भाई कमा रहा है, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, लाओ रे दारू लाओ, लाओ डिस्को चलेगा, आज पार्टी चलेगा। और उसी घर का बच्चा सोचता है कि नहीं रे भाई सब नौकरी में है, हम जो नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे घर में क्या इज्जत रहेगा, कोई वैल्यू ना रहेगा, 2 कौड़ी का आदमी। और ऐसे ही गरीब परिवार में बच्चा पैदा होता है, वो भी सोचता है हमको क्या है, गरीब पैदा लिए हैं, गरीब मर जाएंगे, मेरा बाप था बुल्ला, हमें बेटा उसका कुल्ला है कि वो भी नहीं पढ़ा, हम भी है ना, देते रहिएगा डायलॉग, आज रात बिल्लू जेल से फरार, है ना, मेरा बाप गुंडा था, हम भी गुंडा है। तो जिस परिवार में आप क्या सोच लेके पैदा हुए हैं, इसी बात पे सब कुछ निर्भर करता है। तो मैंने ऐसा कभी नहीं ना बोला ना बोलूंगा कि गरीब के बच्चे जिस शिद्दत से, जिस तरीके से, जितनी मेहनत से वो पढ़ते हैं, किसी की मजाल नहीं है कि कोई है कि नहीं। तो पढ़ने वाला भी उसी घर में पैदा होता है, नहीं पढ़ने वाला भी है कि नहीं। कोई काटोगे मेरी बात को, पढ़ने वाला भी अच्छे परिवार में पैदा होता है, नहीं पढ़ने वाला भी उसी घर का आवारा होता है। पापा R115 मजा नहीं आ रहा है इस पर, बढ़िया वाला बाइक खरीद दिया पापा। अरे कोचिंग नहीं गया, नहीं जाएगा कोचिंग है कि नहीं, बाइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, डेट नहीं है। आप पूछो रेट कितना %, 8% 2 साल में, तौबीत ऐसे ही चलता है जीवन। तो किस परिवार में आप कौन सा सोच लेकर पैदा, सारा खेल किसका है, आपके सोचने का। गरीब घर में पैदा हुए हो, देख लिया अगल बगल, अरे बाप रे बाप, हमारे घर में ऐसा हाल है, न खाने का है, ना सोने का, न रहने का, कुछ नहीं, ठान लिया साला अपने घर के का इतिहास को सब बदल कर रख दूंगा। करना क्या होगा, पढ़ना होगा। करना क्या होगा, अब है कोई माई का लाल हमको रोक के दिखा दे, फिर उसके लिए पूरी कायनात एक हो जाती है, पूरा है कि नहीं, सब ग्रह नक्षत्र एक हो जाता है कि भाई इसको बढ़ाना है। और ऐसे सोच वाले बच्चों को भेंट करवा देता है सोनू मिश्रा से, आजा पढ़ना है। कब पढ़ना है, कब पढ़ना है, टाइम बता, कितना पढ़ना है, मात्रा बता, ठीक है। चलता रहता है जीवन। और इसी बीच में कोई आवारा को भेज देता है, ठीक है, उसके लिए हम जूता हमेशा ढीला है कि नहीं। तो मिला जुला के सारे बीमारी का इलाज होम्योपैथ में हम रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत हो गई बातें, नए टैप पे आवे, ये बन गया, ये वाला सवाल नहीं बना। पहला फोकस किया, रेट निकाला, पहला क्या किया, रेट निकाला, रेट कहां से आया, 44 से 20 आया। बताऊंगा कि एक तरीका, आप एब्सेंट से ना इसीलिए इतना पूछ रहे, तब ना डांटे थे केला एब्सेंट से लिए तो दुख भोगल चलो, नहीं इसीलिए हम पूछते हैं बाबू रे एब्सेंट काहे हुए नहीं, है ना, क्योंकि बाद में नहीं, काम काहे का काम, विद्यार्थी का एक ही काम है पढ़ाई, विद्यार्थी का एक ही धर्म में पढ़ाई, कोनो काम नहीं, काम घसक के जाएगा बाद में, काम घसक के जाएगा। ऑक्सीजन लगल है तो मत आओ, अगर ऑक्सीजन लगल है तो नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत तबीयत खराब है मामला, अरे हम कह रहे हैं कोशिश करिए, अच्छा ठीक है। एक बच्चा जब जाता है ना स्कूल में, अब्सेंट कर जाता है, तो अगला दिन सर मैम जो भी है पूछती है, बेटा होमवर्क लाया है कल वाला बना के, तो बड़ा प्यार से कहेगा मैम मैं तो कल नहीं आया था ना, अच्छा नहीं आए थे, कोई बात नहीं। तो वही LKG वाले बच्चे हैं, अगर अब्सेंट किए तो आपका काम था ना कि उसकी भरपाई करना, आपने सोचा, आपने किया,
थोड़ा सा भी ध्यान गया इस बात पे कि इसकी भरपाई कैसे होगी? आप क्या किए? हम तो नहीं आए थे ना हम तो नहीं आने से काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए अभी क्या सीखा? 2 साल का एसआई दिया है, सीआई निकालना, 2 साल का सीआई दिया है। आप देखो रेट है 6%, रेट कितना? 6%। बैठ बैठ, रेट कितना परसेंट? अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। 2 साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज आपको अंतर दिख रहा है? 2 साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज दोनों में अंतर दिख रहा है। चलिए रेट थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं ताकि आप आसानी से बनाइए। रेट कर देता हूं इस पर 10%, रेट 10%। और सवाल है दूसरे साल का ब्याज, कितने साल का? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 132। ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि लगाई गई है जिसका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 132। तो आपको क्या करना है? राशि निकालना है, धनराशि बताना है। एकदम ध्यान से बनाइए, बहुत आसान है। 2 साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज में अंतर है। ठीक है? अंदर बैठ के चाहिए ना की कर बात, एको तो सवाल तो सीखबा है। वो तो हम देखे से लेट भ गए, तो जे होगा लास्टो सीन में मारपीट होते वो देख ला। कितना आया? 2800, 2200। ठीक है, और कोई? जो भी कुछ भी तो आया आंसर 1200। ठीक है, और कोई? 1200। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज कितने परसेंट पर? 10% पे। देखिए तो जब 10% रेट था बाबू रे, तो 2 साल में कितना लगता है? 21% लगता है ना। 2 साल में कितना परसेंट लगता है? उसमें पहला साल होगा 10%, अगला साल होगा 11% होगा ना। तो पहले साल का ब्याज 10, अगले साल का ब्याज 11। तो दूसरे साल का ब्याज क्या है? 11 है। तो 11 कितना के बराबर? 132 के बराबर। तो एक कितना के बराबर? 132 बट्टा बराबर कितना? 1 बराबर 12 मिल गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? पी पूछा जा रहा है। 100% नहीं तो 100% कितना होगा बाबू रे? 1200। अगर आपसे पहले साल का ब्याज पूछता तो कितना निकालते? हाँ, पहले साल का ब्याज पूछता तो 10% निकाल देते। 10% कितना हो जाता है? कथी बोले छे रे? एकदम शांति बट्टी का असर अभी तक है रे चले फोकस करिए, कम से कम यहां गलती मत करिए। हाँ, मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी के लिए तो पूरा जम के, पूरा फुल फोकस के साथ, है कि नहीं? नहीं तो एगो सिनेमा है सनी देओल का, जीत पिक्चर आया था, जीत। तो उसमें एगो डायलॉग कहता है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया ना, लाशें बिछा दूंगा लाशें। तो यही बात आप नौकरी को कहिए, यही बात। तो आपके दिमाग में काजल नहीं आनी चाहिए,
आपके दिमाग में नौकरी आनी चाहिए। नौकरी तो सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। है कि नहीं? ऐसे पढ़िए, लगे कि हम जिएंगे तो जिएंगे केवल किसके लिए? है कि नहीं? तब नौकरी नहीं हो तब कोई बात है कि नहीं? हाँ, क्या चले? चल। हाँ बुआ, क्या? मोनू कौन है? मोनू सोनू का भाई? कौन है मोनू? दो इसका कलम दो यार। हाँ, शांति शांति। कलम नहीं। चलिए अगला सवाल। रेट 100%। रेट रेट कितना परसेंट? अच्छा, ब्याज क्या चल रहा है? कंपाउंड। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले साल का, कौन साल का? पहले साल का ब्याज दे रखा है 48 रुपया। कितना रुपया? एकदम आसान सवाल दिए। पहले साल का दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन ब्याज? अच्छा, तो आपसे पूछता है दूसरे साल का ब्याज बताइए। क्या पूछ रहा है? दूसरे साल का ब्याज। कौन सा ब्याज? छप्पन। एकदम आराम से बनाइए, गलती नहीं होना चाहिए एकदम। बताइए, आंसर बताइए। गलत सही का चिंता बिल्कुल मत करिए, आंसर कुछ आया ना बताइए। 50.88 आया है। कितना परसेंट रेट है बताओ? अच्छा, कौन साल का ब्याज दिया हुआ है? तो 6% में पहले साल का ब्याज कितना होगा? 6% होगा, नहीं होगा? 6% में 2 साल में कितना ब्याज होता है? 6% रेट पर 2 साल में सीआई कितना होगा? हाँ, 12.36। 2 साल में होते ना 12.36। हो देखो, अगर आपको याद नहीं है, याद
नहीं है कि 12.36 होता है। अगर याद नहीं है कि 12.36 होता है तो इतना आप समझ गए कि पहला साल 6, अगला साल, अच्छा पहला साल 6, अगला साल 6 भी, 6 का फिर कितना परसेंट, 6%, तो 6 भी आप प्लस 6 का 6%, 0.6 का 6% 1 होता है 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6.36 होगा ना वो 6 पॉइंट। तो पहले साल का ब्याज दे रखा है 6, पहले साल का ब्याज दे रखा है 6, आपको कितने साल का निकालना है, दूसरे साल का। तो पहला साल 6, तो 6 बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना 8। अगर 100% निकालना होता तो 800, आपको कितना परसेंट निकालना है 6 पॉइंट, सीधा 6.36 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना निकालने के लिए, ये 1 बराबर 8 है, 1 बराबर कितना है, ये पूरा वैल्यू किसका है 6.36 का। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यही देखते हैं। अच्छा 6 बराबर 48, 1 बराबर 8, 6.36 को 8 से क्या किया जाए, गुना कर दिया जाए, आंसर। बढ़े आगे, समझे नहीं, एक ही बात है। अगर टोटल 12.36 है, अगर हमको ये बात मालूम है, अगर टोटल कितना है 12.36, ये बात हमको पता है, रेट कितना है 6%, तो पहला साल तो 6 होगा, पहला साल 6 होगा, जो बच गया वो दूसरे साल का होगा। तो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये तो आरो आसान है, ये तो और बच्चों वाली बात है नहीं है। इसके बाद कौन सा क्लास है आज, कितना बजे से है उसका टाइमिंग, है ना, लगभग हो ही गया है। तो इतना चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। घर पे घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़िए, घर पे पढ़िएगा सवाल समझ में। और ये भी मत सोचिए कि हमको एक ही दिन में सब सवाल सीख जाना है। अगर जितना जिस गति से सीख पा रहे हैं उस गति से सीखिए शुरुआत में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के और कुछ सवालों के साथ। और किसी बच्चों को कुछ भी बोलता हूं मार दूंगा काट दूंगा ना, तो ये सब पढ़ाने के दरमियान की है ना